जय हिंद दोस्तों, डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा। एक खबर निकल के सामने आई है दोस्तों। जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड में मनोज गौर को जो है अंतरिम जमानत मिल गई है दोस्तों। ये थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटीमेंट बनाएगा कंपनी के लिए, ठीक है ना। और इसी न्यूज के बारे में बात करेंगे। जस्ट यहाँ पे 25 जनवरी 2026 का ये पीडीएफ है, आप लोग देख ही सकते हो। और मैं वेरीफाई न्यूज ही देता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि भाई चैनल की विश्वसनीयता जो है वो बनी रहे, ठीक है ना। जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड से ही जुड़ा हुआ यह मैटर है, या कह लीजिए जेपी इंफ्रा जब रहे कंपनी एक थी इनकी, उस जेपी इंफ्रा से जुड़ी हुई यह खबर है। जेपी इंफ्रा और जेपी एसोसिएट दोनों, लेकिन अब एक ही ग्रुप के मनोज गौर हैं, तो वो अभी जो है कंपनी के भी साथ जुड़े हुए हैं, मतलब जयप्रकाश पावर के साथ भी जुड़े हुए हैं। कुछ मैनेजिंग डायरेक्टर वोटर टाइप के हैं, अभी बताऊंगा, ठीक है ना। तो उसी से जुड़ी हुई यह न्यूज है, ठीक है ना। करेंट प्राइस अभी 14 रुपये 75 पैसे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। आईआरपी स्टेज 1 में अभी भी जयप्रकाश एसोसिएट शामिल है। 30 जनवरी को इसका जो है रिव्यू होगा, और रिव्यू में अगर सही पाया जाएगा तो इसको निकाल भी दिया जाएगा, ठीक है ना। अब जस्ट अभी अभी एक खबर निकल के सामने आ रही है, यहाँ पे देख सकते हो 14:26, और लगभग 14:50 पे यह वीडियो रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग देखोगे तो, ठीक है ना, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, पीडीएफ में भी यही चीज़ लिखा है, बहुत छोटा ही पीडीएफ है। बताया जा रहा है कि कंपनी कह रही है कि यहाँ पे SBIL LODR नियम के तहत, मतलब सेबी के कुछ नियम के तहत जो है निरंतर प्रकटीकरण जेपी इंफ्रा टेक लिमिटेड और जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के संबंध में चल रही जांच के सिलसिले में ईडी की कार्रवाई के बारे में दिनांक 13 नवंबर 2025 का जो पिछला प्रकटीकरण इनका था, उसके क्रम में यह सूचित करना चाहते हैं कि कंपनी के गैर कार्यकारी निदेशक, मतलब नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और अध्यक्ष श्री मनोज गौर को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश 7 पटियाला हाउस कोर्ट ने दिनांक 24 जनवरी 2026 यानी कि कल मतलब के आदेश द्वारा अंतरिम जमानत यहाँ पे पर रिहा कर दिया गया है। तो इस तरीके से यहाँ पे खबरें निकल के सामने आ रही हैं, पीडीएफ निकल के सामने आ रहा है। ये बस इतना ही यहाँ पे लिखा गया है, जितना उधर लिखा गया है उतना ही यहाँ पे पीडीएफ में भी अंदर लिखा गया है। ये ऊपर का ये सब्जेक्ट मैटर है, और उसके बाद ये जो है उनको अंतरिम जमानत यहाँ पे दी गई है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। अगर इसको हिंदी में कन्वर्ट करके मैं देख रहा हूँ, तो भी सेम टू सेम बस उतनी ही चीज़ें लिखी गई है कि पटियाला हाउस कोर्ट के तरफ से 24 जनवरी 2026 के आर्डर के तहत, मतलब कोर्ट का आर्डर आया है इनको अंतरिम बेल देने के लिए, और उनको रिहा कर दिया गया है मतलब इस तरीके से, ठीक है ना। तो भाई एक बढ़िया न्यूज़ है। अब आप लोग पूछोगे कि बस इतना कह के चले जाओगे, तो फिर समझ में नहीं आएगा मैटर। मुझे भी समझ में नहीं आया था, क्योंकि मैं इस न्यूज़ को कवर किया था, ये तो मुझे पूरा याद है, लेकिन एक्चुअल में वो मैटर क्या था समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं टोटल का टोटल 13 नवंबर वाला जो बता रहा था ना, 13 नवंबर वाला भी पीडीएफ टोटल मैं यहाँ पे देख लिया हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पे भी वही चीज़ बताया जा रहा है कि हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन श्री मनोज गौड़ को एनफोर्समेंट डायरेक्टेड ईडी के प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, मतलब PMLA 2002 के कुछ नियमों के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। कहा गया है कि यह अपराध जो है कंपनी से जुड़ा नहीं है, बल्कि इससे जुड़ा हुआ है। तो दो मैटर से जुड़ा हुआ है, जो जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड, जिसको JEL कहते हैं, जिसे सुरक्षा रियल्टी लिमिटेड द्वारा IBC, मतलब इंडियन बैंक करप्सी कोड के तहत अधिग्रहण कर लिया गया है, ठीक है ना। 7 मार्च 2023 को ही अधिग्रहण कर लिया गया, उससे जुड़ा मामला है। और जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड जो JAL, जो अभी दिवालिया हो रही है, CIRPC से गुजर रही है, मतलब दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही है, 3 जून 2024 से रेजोल्यूशन प्रोफेशनल द्वारा प्रबंधित है। तो इससे जुड़ा हो, मतलब जेपी इंफ्रा और जेपी एसोसिएट से जुड़ा हुआ यह मैटर है। लेकिन जिनको गिरफ्तार किया गया है वो अभी जो फिलहाल में जहाँ पे हैं, वो कंपनी के, मतलब कह लीजिए चेयरमैन हैं और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे ये मैटर उस समय का समझ में आ रहा है। लेकिन अब यहाँ पे भी वो चीज़ समझ में नहीं आया कि जो मतलब पूरा मैटर क्या है, ठीक है ना। तो फिर मैं और अंदर तक गया और ढूंढ के यहाँ पे कुछ लाया हूँ आप लोगों के लिए। ये वाला स्लाइड हम लोग देखेंगे ना, यहाँ पे इस स्लाइड में आप लोगों को सब कुछ यहाँ पे दिख जाएगा। अब देखिए ये केस यहाँ पे क्या है, तो ये केस बहुत पुराना वाला केस है, ठीक है ना। यहाँ पे अब देखिए 14 दिन की इनकी अंतरिम जमानत जो है मिली है, जो कि यहाँ पे बताया जा रहा है। वहाँ पे तो केवल अंतरिम जमानत बताई जा रही है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि 14 दिन के लिए इनको केवल अंतरिम जमानत मिली है। फिर से जो है कार्रवाई वहीं होगी, और फिर से ये हिरासत में चले जाएंगे, ठीक है ना। मुख्य बातों की बात करेंगे तो 14 दिन के लिए इनको 7 फरवरी तक जो है मनोज गौर 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 कहीं लिख रहा है, कहीं गौड़ लिख रहा है, तो गौड़ जो कहते हैं हम जाति जो होती है उनका, तो जेल से बाहर रहने की इजाज़त है, लेकिन शर्तों के साथ। 2 जमानतदार 5-5
5 लाख प्रत्येक यहाँ पे देना पड़ेगा इन लोगों को। रेगुलर बेल पेमेंट के लिए भी अगर रहें तो अभी पेंडिंग है, उसको चाहें तो वो एप्लीकेशन दे सकते हैं, तो रेगुलर जो है ये जमानत याचिका भी स्वीकार कर ली जाती है तो रहेगा। ईडी ने 26 में चार्जशीट जो है यहाँ पे दाखिल की है, इसकी ट्रायल अभी शुरू होने वाली है, ठीक है ना। आगे की कार्रवाई की बात करेंगे तो अंतरिम बेल खत्म होने के बाद इनको फिर से सरेंडर करना पड़ेगा, या वे रेगुलर जो है बेल के लिए नई याचिका दाखिल कर सकते हैं, और फिर उस पर मंजूरी मिलती है तो हमेशा के लिए भी बाहर रह सकते हैं जब तक सुनवाई हो रही है, कुछ फैसला ना आ जाए, ठीक है ना। कोर्ट में चार्जशीट पर सुनवाई, आरोप तय करना, गवाहों की जांच और आरोप, ईडी की तरफ से दलीलें चलेंगी, पूरा केस चलेगा क्योंकि यह बड़ा मामला अभी है, मनी लॉन्ड्रिंग वाला है। 13,800 करोड़ से लेकर 14,500 करोड़ रुपए के आसपास का यह पूरा का पूरा मामला है, जिसमें हजारों होम बायर प्रभावित हैं। ईडी की जांच और ट्रायल सालों तक चल सकता है, तो अभी इसमें जो है जल्दी फैसला आने की संभावना यहाँ पे नहीं है। तो देखिए कुल मिला के मैं बता दूं आप लोगों को ना कि यहाँ पे कि क्या है, तो होम बायर्स जो थे, क्योंकि ये वही इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनी है, मतलब बनाने वाली फ्लैट व्लैट, ठीक है ना। तो रियल इस्टेट का कुल मिला के कह लीजिए बिजनेस है, तो वो क्या करती है कंपनियाँ कि कोई भी मान लेते हैं एक प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर देते हैं कि ये जो है 10 मंजिला कोई फ्लैट बना रही हैं कंपनियाँ, तो पहले से ही वो होम बायर से पैसा ले लेती हैं कि भाई आपको होम मतलब चाहिए, घर चाहिए, तो आप पहले से ही पैसा जमा कर दीजिए, क्योंकि अगर बन के जब प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा तो एक घर की अगर एवरेज कीमत मान के चलें कि 1 करोड़ है, तो अभी आप जो है अगर 70 लाख भी दे देंगे तो भी आपका एक जो है रूम दे दिया जाएगा, जो भी एक होता है BHK का, 2 BHK का, जो भी जैसे भी हो। तो पहले से ही कुछ पैसा ले लेती हैं, मतलब प्रोजेक्ट पूरा होने से पहले ही, मतलब प्रोजेक्ट शुरू होता है उसके पहले ही पैसा ले लेती हैं, एडवांस में, जिसको हम लोग कहते हैं कि जब बनेगा तब आपको मिलेगा। लेकिन वो प्रोजेक्ट पूरा हो नहीं पाता है, और जो पैसा ली होती हैं उस पैसे को जो जिस प्रोजेक्ट के लिए लिया गया है उस प्रोजेक्ट में न लगा के कंपनी अपने पर्सनल मतलब कंपनी के मतलब कामों के लिए जो है उसको यूज कर लिया गया है। मतलब पैसा था उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, लेकिन पैसा का कहाँ पे यूज हो रहा है, कंपनी अपने सैलरी दे रही है एम्प्लॉय को या फिर कुछ भी है, मतलब अब कंपनी के भी कई सारे खर्चे वो अपने खर्चे में ही उसको यूज कर रही है, जबकि पैसा प्योर आया है उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। तो उसी में जो है यहाँ पे होम बायर की तरफ से कह लीजिए एक केस किया गया था, एक इस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग का, तो इस तरीके से, और उसी पैसे को उधर इधर घुमा घुमा के भी इधर उधर किया गया है, तो उसकी वजह से यह जो है मैटर चल रहा है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। बाकी भाई अभी तो मैटर चलेगा लंबा बहुत, ठीक है ना। तो ये 13,000, 13,500, 15,000 करोड़ के आसपास का मामला है, ठीक है ना, मनी लॉन्ड्रिंग वाला, तो उसी में यहाँ पे हो रहा है। तो देख लीजिएगा, ये यहाँ पे भी एक छोटी सी इसी के बारे में खबर लिखी गई है, आप लोग चाहो तो जाके पढ़ भी सकते हो, नहीं तो वैसे जितना चाहिए उतना तो मैं समझा ही दिया हूँ। अब इसके वजह से क्या हो सकता है, तो इससे बहुत ज़्यादा कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, बस वही शुरू में ही बोला था, सेंटिमेंटल थोड़ा सा असर जो है पड़ेगा, पॉजिटिव सेंटिमेंट इसका थोड़ा सा बन जाएगा। तो कल ज़रूरी तो नहीं है कि नहीं 27 तारीख को मार्केट ओपन होगा तो तेज़ी ही आएगी, लेकिन वही बात है कि थोड़ा सा पॉजिटिव न्यूज आया है तो हो सकता है सेंटिमेंट पॉजिटिव रहे। बिल्कुल सपोर्ट पे जयप्रकाश पावर पहले से ही ट्रेड कर रहा है, जो बता ही रहा हूँ 14 रुपये पे, तो देखते हैं 14 रुपये पे अगर टिक जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर नीचे की साइड में और ज़्यादा गिरावट की संभावना बनेगी, और फिर 12.5 रुपये तक भी नीचे आ सकता है, लेकिन फिलहाल में तो सपोर्ट है, देखते हैं, ठीक है ना। ऊपर कई सारी निगेटिव क्रॉसओवर भी हो रहे हैं, जो कि आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हो, ठीक है ना। 50 DMA मूविंग एवरेज अपने 200 DMA मूविंग एवरेज को यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, ये 200 है, और ये ग्रीन वाला आ रहा है 50 DMA यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, तो ये गोल्डन क्रॉसओवर होता है। हालांकि ये निगेटिव गोल्डन क्रॉसओवर है, नहीं तो पॉजिटिव गोल्डन क्रॉसओवर मतलब 200 ऊपर रहता है, 50 नीचे से ब्रेक करता है तो होता है, ठीक है। तो ठीक है, अभी थोड़ा सा निगेटिव ही है, देखते हैं।